तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और हमारे इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। फाइनली हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के साथ और इसी लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को निपटा देंगे, खत्म, बाय बाय टाटा कर देंगे इसको। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क भी दिया था। ठीक है, क्या क्या होमवर्क दिया था? तो भैया आपने बोला था कि एग्जाम्पल्स के सारे सवाल बनाने हैं, एक्सरसाइज के सारे सवाल बनाने हैं। क्या तुमने बनाया? क्या तुमने बनाया? अगर नहीं बनाया तो क्या किया भाई? हाँ, मैंने तो बोला था, मैंने तो लेक्चर में भी पढ़ा रखा था सब कुछ, सारे थियरीज कवर्ड थे एक्सरसाइज 6.2 तक के। अगर नहीं किया है तो क्या करना है, इस लेक्चर के बाद तुम्हें पूरा चैप्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो मैंने ऑलरेडी बुक को प्रेफरेंस दे रखा है कि कैसे तुम्हें प्रेफरेंस देना है, तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन से बुक को पहले सॉल्व करना है, कौन से बुक्स को तुम प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत सारे सवालों को सॉल्व करना है तो। राइट, सब कुछ क्लियर है ना? पहले बोल रखा है मैंने, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स अपना सही करना है, अगर मैथमेटिक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था अगर मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट आखिरी पड़ाव स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर का शुरुआत होगा हमारा एक प्यारे से छोटे से थ्योरम की तरफ से। ठीक है, थ्योरम नंबर हमारा जो है वो है 6.7। अब देखो लिखते हैं, थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा वेट दे देता है। हाँ फाइन, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो, थ्योरम नंबर, देखो एक कलर ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ब्लू कलर, प्यारा सा ब्लू कलर। बहुत बढ़िया। चलो, हमारा है थ्योरम नंबर, एक मिनट यार, ये क्या होता है ना, कभी कभी पेन काम नहीं करता सही से, कोई बात नहीं, लिखते फिर से ट्राई करते हैं। चलो, थ्योरम नंबर 6.7, इसका मतलब क्या हुआ, हमने 6 थ्योरम्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, उनका प्रूफ भी देख लिया है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6.7 की ओर। थ्योरम नंबर 6.7 क्या बोलता है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। बोल रहा है देखो फिर से पेन काम करना बंद कर, हाँ अब सही है। द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्रीज। ये तुम्हें बोल रहा है थ्योरम, ये थ्योरम ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास मान लो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो भी एंगल जो होगा ना, उसका जो सम होगा वो 180 डिग्रीज का होगा। ये चीज तुमने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। हमने अभी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिया, पीछे के जितने थ्योरम्स थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। अब इन थ्योरम्स की हेल्प से, इन जो भी हमने ऑक्सियम्स पढ़े, जो भी हमने थ्योरम्स पढ़े, जो भी हमने थियोरेटिकल नॉलेज लिया इस चैप्टर से अभी तक, उस नॉलेज के बेसिस पर हम इस थ्योरम को मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं कि भैया हमने तो पढ़ रखा था कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो भी उनका सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज का। अब हम इन्हें फाइनली प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं, रेड कलर से बनाते। ठीक है, थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं इसका, बहुत बढ़िया। चलो, ये हो गया हमारा सब पारा सा नहीं, प्यारा सा ट्रायंगल, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो अब एक हम क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। देखो इसमें लाइन का भी दिया हुआ है ऑप्शन, राइट। चलो इसी से बनाते हैं यार, ये वाले हमने जो टूल्स थे पहले यूज नहीं कर रखे थे, चलो अभी यूज करते हैं इसे।
दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं इसकी हेल्प से। व्हाइट कलर लेते हैं। चलो मान लो एक लाइन हो गया तुम्हारा ऐसे, ठीक है। देखो कितना प्यारा सा बन रहा है यार, है ना। ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। जस्ट अ मिनट रुको, पैरेलल लाइन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पैरेलल पैरेलल पैरेलल, एक मिनट, अरे यार। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल। अब ये हमने बना दिए दो पैरेलल लाइंस। इसका मान लो नाम है एल, इसका नाम है एम। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम मान लो है बी, और इस वाले पॉइंट का नाम है मान लो सी। इस वाले एंगल का नाम नाम है 1। ये वाला जो एंगल है तुम्हारा इसका नाम है 2, और ये वाला जो एंगल है तुम्हारा इसका नाम है 3। तो ये प्रॉपर्टी, मतलब ये थ्योरम ये बोलना चाहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब देखो इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। मान लो ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, L इज पैरेलल टू M, अज्यूम, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने लाइन खुद से बनाया है। ये दोनों लाइंस हमने ऐसा बनाया है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ब्रैकेट में पैरेलल भी लिख लेते हैं। चलो ठीक है भैया, पैरेलल भी लिख लिया। अब आगे बताइए भैया। चलो ठीक है, अब देखो ये वाले एंगल का नाम हम मान लो दे देते हैं 4। ये वाला जो एंगल है हमारा इसका नाम दे देते हैं 5। अब देखो जब M और L और M पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 4 और 2 इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ भैया सही बोल रहे हो। एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंड और क्या, एंगल 5 जो होगा तुम्हारा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ भैया ये भी सही बोल रहे हो यार। ठीक है, तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये कैसे हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल 4 जो है तुम्हारा एंगल 2 के बराबर हो गया, और एंगल 5 जो है तुम्हारा एंगल 3 के बराबर हो गया। सॉरी यार, ये वाला देखो हमें एंगल 3 यहाँ पर लिखना है ना। एंगल 3 5 जो है वो 3 के बराबर हो गया। 5 जो है ये 3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है क्या? हाँ, और लीनियर पेयर कितने एंगल का होता है भैया? लीनियर पेयर तो 180 डिग्रीज का होता है। तो वही चीज तो लिखा है मैंने, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एंगल 4 जो था तुम्हारा वो तो एंगल 2 के बराबर है, तो इसे हम एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? एंगल 1 को एज इट इज एंगल 1 लिख देंगे। अब एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 5 को एंगल 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया ठीक है। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। अब एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ कि यही तो प्रूव करना था ना तुम्हें। कलर चेंज कर लेते इसका, प्यारा सा कलर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, यही प्रूव करना था ना तुम्हें कि तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो प्रूफ कर तो दिया हमने, प्रूफ कर दिया ना हमने। क्या हो गया यहाँ पर, 180 डिग्री के बराबर हो गया ना। ठीक है, क्लियर है, कैसे प्रूफ किया वो समझ आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं थियरम नंबर 6.8 की ओर। क्या करते हैं हम, थियरम नंबर 6.8 की ओर चलते हैं। चलो अब थियरम नंबर 6.8 क्या है पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या है।
लिखते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट। थ्योरम नंबर 6.8 क्या बोलना चाहता है ये बोल रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर प्रूव भी करेंगे। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल बोल रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वाह भैया बड़ा शॉर्टकट लिख रहे हो यार, ये ट्रायंगल है ठीक है, अरे ट्रायंगल ही तो है भाई, लिख दिया यार, इतना क्या लिखना है। इज प्रोड्यूस्ड, बोल रहा है कि इसे प्रोड्यूस कर दिया गया, then the exterior angle, then the exterior angle so formed is equal to the sum of, is equal to the sum of the two interior opposite angles, two interior opposite angles। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी भी एक ट्रायंगल के साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा उसका जो सम होगा वो अदर पेयर ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। समझते हैं इसे, बोलना क्या चाहता है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल, ठीक है, इसके एक साइड को हमने आगे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, फाइन। अब ये बोल रहा है कि ये वाला मान लो एंगल 1 है तुम्हारा, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, तो ये बोल रहा है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1। ये बोलना चाहता है ये थ्योरम ये बोलना चाहता है कि हमने किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, मान लो ये वाला हमने अगर नाम दे दिया इसका ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा सी, ठीक है, हमने क्या किया, बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया, मान लो इसे डी तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, बीसी को हमने डी तक प्रोड्यूस कर दिया, तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तुम्हारा एंगल 1, वो इंटीरियर एंगल जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा, ये बोल रहा है तुम्हारा ये थ्योरम। अब इसे प्रूव करते हैं, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। मान लो ये वाला जो तुम्हारा एंगल है वो x है, ठीक है, अब ये बताओ कि एंगल x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये होगा ना, कहां से, थ्योरम 6.7 से। अभी हमने पीछे ही प्रूव किया कि जो ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। अब ये बताओ यहां से एंगल x क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, हो गया ना। अब देखो ये जो x है इसे अगर हम और एक्सटेंड करें, रुको एक मिनट साइड करते थोड़ा, हाँ बहुत बढ़िया प्यारा सा जगह हो गया। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ कि एंगल x प्लस एंगल 1 ये क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा ना, कैसे, लीनियर पेयर है, ध्यान दो लीनियर पेयर है। सो करते हैं हम, ये वाला x है तुम्हारा, ये वाला 1 है, इन दोनों का जो सम होगा वो ऐसे होगा, ये वाला सम क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा ना, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है, तो एंगल x यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 1,
ठीक है ना। ये वाला है इक्वेशन तुम्हारा 1 और ये जो इक्वेशन है तुम्हारा ये है 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, आगे लिखते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहाँ 1 में क्या था, LHS दोनों का सेम है तो RHS भी सेम होगा ना। जब LHS देखो दोनों का सेम है तो RHS ये वाला जो है और यहाँ पर ये वाला जो है, अगर हम कलर चेंज करके दिखाएं, ये वाला जो है तुम्हारा RHS और ये वाला तुम्हारा RHS, ये भी दोनों तो सेम होगा ना। तो इसे हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल 1। ये दोनों कट जाएगा दोनों साइड से, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 और यहाँ क्या है माइनस एंगल 1। माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड से, एंगल 1 क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यही तो प्रूव करना था ना हमें। अगर इसका हम कलर चेंज कर ले, जस्ट अ मिनट, यही चीज तो हमें प्रूव करना था ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही चीज तो प्रूव करना था ना। देखो यहाँ पर हमने कर लिया ना प्रूफ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। हाँ भैया प्रूफ तो कर लिया, समझ भी आ गया भैया। अगर समझ नहीं आया तो लेक्चर को रिवाइंड करो और फिर से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ऑब्जर्व करो अच्छे से, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल लेते हैं। फाइन, एग्जाम्पल नंबर 8 है तुम्हारा। कहाँ से लिया है हमने, एनसीईआरटी। देखो ये बोल क्या रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है तुम्हें। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम। ये एक ट्रायंगल तुम्हारा, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो इस वाले साइड को ही ऐसे एक्सटेंड कर दिया आगे, इस वाले साइड को भी इसने ऐसे एक्सटेंड कर दिया है आगे की तरफ। नाम दिया है तुम्हारा, ये वाला है ए, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा बी, ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ओ, इस वाले एंड का नाम दिया है ई और इस वाले एंड का तुम्हें नाम दिया है डी। ठीक है, अब बोल ये रहा है कि इन द गिवन फिगर द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, AB और AC को प्रोड्यूस कर दिया है E और D तक, यहाँ तक तो ठीक है, फिगर में ही दिया हुआ है ये। इफ बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD, बोल रहा है कि कलर चेंज करके अगर हम इसे लिखते हैं, इफ बाइसेक्टर ऑफ, एक मिनट, बाइसेक्टर BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O. Prove that, बोल रहा है प्रूव करने को कि एंगल BOC is equals to 90 degrees minus 1/2 एंगल BAC। ठीक है, ये बोल रहा है तुम्हें। अब देखो करना क्या है,
सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर, मान लो, एक मिनट यार, ये वाला एंगल है तुम्हारा 1, ये वाला एंगल है तुम्हारा 2, और ये वाला जो एंगल है तुम्हारा ये है मान लो 3। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि जो BO है तुम्हारा वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। ये जो एंगल है ना तुम्हारा, इस एंगल का बाइसेक्टर है। कौन सा? BO। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि CO जो है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया है सब? BO और CO जो है वो बाइसेक्टर है, सच डैट ये O पर मिल रहा है, ये पॉइंट O पर मिल रहा है। और जब BO बाइसेक्टर है एंगल EBC का, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और जो CO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BCD का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है? अब देखो, मान लो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं X। ठीक है, तो ये बताओ कि यहाँ से ये वाला एंगल अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? देखो, अब ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा ना, और ये वाला 2 है। मान लो ये वाला एंगल है y, तो ये वाला एंगल भी तो y होगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों? क्योंकि CO जो है वो बाइसेक्टर है इस दोनों एंगल का, तो ये y होगा तो ये भी y होगा। अब देखो, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ से x क्या आएगा? x क्या आएगा यहाँ से? 180 डिग्रीज बाई 2 माइनस 1, ये आएगा ना? आएगा या नहीं? समझ आ रहा है कैसे हुआ? देखो फिर से बताते हैं, रुको, इसे और क्लियरली हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि ये वाला जो एंगल है तुम्हारा ये है x, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है वो बाइसेक्टर है। अब देखो, x प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज। कैसे? लीनियर पेयर से। ये ठीक है, x प्लस एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्रीज लीनियर पेयर से। 2x प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्रीज। ठीक है, अब यहां से बताओ कि जो x है तुम्हारा वो क्या होगा? 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा ना? 180 डिग्रीज में से एंगल 2 को इस साइड लेते आएंगे इक्वल टू के, इस साइड पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये उसको हम डिवाइड में भेज देंगे, ये हो गया तुम्हारा x। अब सिमिलरली अगर तुम्हें y निकालना है, ये वाला एंगल जो है, ये तीनों एंगल्स का सम, तो देखो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कैसे हुआ? ये भी लीनियर पेयर से हुआ भैया। ठीक है यार, सही बोल रहे हो। तो एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस ऑफ एंगल 3 बाई 2। समझ आ गया? x निकल गया हमारा, y निकल गया। यहाँ तक सब क्लियर है? x भी हमारा आ गया और y भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आगे मूव करते हैं। तुम्हारा x क्या आया था, इसे हम सबसे पहले नोट करते हैं। x क्या था तुम्हारा? 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2 होल बाय 2। 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2 होल बाय 2, इसे अगर हम सॉल्व करें तो 180 डिग्रीज बाई 2 माइनस ऑफ एंगल 2 बाई 2,
जो कि हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्रीज माइनस एंगल 2 होल बाय 2। सिमिलरली y क्या आया था तुम्हारा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 3 बाई 2। इसको भी अगर हम ऐसे ऊपर जैसे सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्रीज बाई 2 माइनस एंगल 3 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस एंगल 3 बाई 2। ठीक है, यहाँ से तुम्हें x और y निकल गया। अब देखो इस वाले एंगल को अगर तुम z मानते हो तो x y और z का सम क्या होगा 180 डिग्रीज होगा ना। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कैसे, ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज का। अब देखो यहाँ पर तुम वैल्यू रख दो, x का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है 90 डिग्रीज माइनस एंगल 2 बाई 2 प्लस एंगल y का वैल्यू क्या आया है 90 डिग्रीज माइनस एंगल 3 बाई 2 और z का क्या है, z को तो z ऐसे ही रहने देंगे 180 डिग्रीज। अब ये बताओ कि तुम्हें z ही तो निकालना है ना, तुम्हें क्या करना है z निकालना है। अब देखो z को अगर निकालना है तो बाकी जो एंगल्स है तुम्हारे उन्हें तुम अदर साइड पे भेज दो। अगर अदर साइड पे भेज देते हो तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस। अब एक मिनट, इसे हम पहले यहाँ यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये 90 और 90 मिलके क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ एंगल 2 बाई 2 माइनस ऑफ एंगल 3 बाई 2 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये 180 और 180 यहाँ से कट जाएगा ना। ठीक है, अब देखो अगर 180 और 180 यहाँ से कट गया तो अब ये बताओ कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल z जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो है ये दोनों चीजें हैं वो इक्वल टू के उस साइड पे जाएंगी तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। एंगल 2 बाई 2 प्लस एंगल 3 बाई 2। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पर हमारा क्या निकल गया एंगल z। देखो यहाँ पर हमारा एंगल z हमने निकाल लिया। ठीक है, एंगल z निकाल लिया, x और y हमें पता था, हमने यहाँ से एंगल z निकाल लिया 2 और 3 के फॉर्म में। अब ये बताओ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा 180 डिग्रीज होगा ना, समझ आ रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा तुम्हारा 180 डिग्रीज होगा। इसे लिखते हैं हम कलर चेंज करके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कैसे हुआ ये, तो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज का होता है, ऑब्वियसली वहीं से आया। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे कि एंगल 1 को लिखेंगे, एंगल 1 क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3। ठीक है, या फिर अगर हम यहां से इसे कैलकुलेट ना करके, जस्ट अ मिनट, इसे कैलकुलेट ना करके अगर हम एंगल 2 और एंगल 3 का सम कैलकुलेट करते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस ऑफ एंगल 1। ये जो एंगल 1 है वो इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज क्लियर है। मान लो इक्वेशन ए हम इसे दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन नंबर मान लो हमारा बी है। अब इक्वेशन नंबर बी को हम सबसे पहले लिखते हैं क्या है, एंगल z इज इक्वल टू एंगल 2 बाई 2 प्लस एंगल 3 बाई 3। लिखते हैं इसे, एंगल z इज इक्वल टू एंगल 2 बाई 2 प्लस एंगल 3 बाई 2। यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होल बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे। अब ये बताओ कि हम एंगल 2 और एंगल 3 का सम तो हमें पता है 180 माइनस एंगल 1 होगा, तो यहाँ पर हम इसे पुट कर सकते हैं क्या इस वाले इक्वेशन में।
तो एंगल जेड क्या आ जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस एंगल 1 होल बाय 2। कैसे किया हमने, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमने निकाल के रखा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह 180 डिग्री माइनस एंगल 1 रख दिया। ठीक है, तो एंगल जेड तुम्हारा क्या आ गया, 180 डिग्रीज बाय 2 माइनस एंगल 1 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल 1 बाय 2। यही तो प्रूव करना था ना हमें। देखो एंगल जेड क्या है तुम्हारा, अगर तुम आइडेंटिफाई करो एंगल जेड क्या है तुम्हारा, एंगल बी ओ सी है, और एंगल 1 क्या है, बी ए सी है। तो अगर हम इसे पुट कर दें यहाँ पर, z क्या है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा वैल्यू, ये वाला वैल्यू आया ना, ये वाला वैल्यू आया 90 डिग्रीज माइनस एंगल 1 क्या था, एंगल बी ए सी होल बाय 2। यही तो प्रूफ करना था ना तुम्हें, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल बी ए सी बाय 2। हमने प्रूव कर लिया ना। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल था, इसलिए हमने ये वाले एग्जाम्पल को हमने कंसिडर किया, इसे अच्छे से सॉल्व किया और अच्छे से हर एक स्टेप को समझा। ठीक है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम लेक्चर को रिवाइंड करो और फिर से देखो, 2 बार 3 बार 4 बार इस सवाल को अच्छे से देखो। ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझो, इसके प्रूफ को समझो कि हमने कैसे कैसे अपने कंसेप्ट को, अपने लॉजिक बिल्डिंग को, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे कैसे इंप्रूव किया, कैसे कैसे स्टेप्स को हमने आगे ले गया। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर और आज का चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल्स उसे खत्म करते हैं। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एनसीईआरटी के सारे सवाल को सॉल्व करना है, सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में है, अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करना है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करना है, जो भी तुम्हें बुक है तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, उसमें से सवाल को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक छोटा सा मोटिवेशन देना है, देखो जब मैं क्लास 5th में था, क्लास 4th में, क्लास 5th में, क्लास 6th में था, तब मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मतलब घर पे ऐसा था कि मेरा बड़ा भाई जो है, मेरे मेरे बड़े भैया जो हैं, वो मेरे पापा से कंप्लेंट करते कि पापा इसको ये नहीं आता, पापा इसको वो नहीं आता, ये कैसे मैनेज करेगा पढ़ाई, इससे तो ये चीज़ नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ये नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ नहीं कर पा रहा है, ये मैथमेटिक्स पढ़ेगा कैसे। ठीक है, एक ये कंडीशन था मेरे लाइफ में। वहाँ से मैं निकल कर यहाँ तक आया कि मैथमेटिक्स में मेरा बोर्ड्स में, क्लास 10th का बोर्ड्स का बात हो रहा है, मैथमेटिक्स में मेरा 100 आउट ऑफ 100 आता। वो 2 नंबर कहाँ पे कट गए, मैं बता रहा हूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने कट कर दिया और लास्ट पेज पे मैंने उसे बना दिया। क्यों, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं था, मुझे कुछ डाउट था, तो मैंने सोचा कि उसे कट कर देता हूँ और एंड में जब सारा पेपर सॉल्व कर लूंगा उसके बाद उसे सॉल्व कर लूंगा, उसे लिख लूंगा वहां पर। लेकिन लिखा क्या था अब पेपर में कि आप सीक्वेंस में ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सवाल को आगे पीछे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस वजह से मेरे 2 नंबर कट हो गए मैथमेटिक्स में। अदरवाइज आई हैव कंप्लीटली स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई बोर्ड्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सिर्फ 3 बच्चों का आया था मेरे स्कूल में से 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, एक उसमें उनमें से मैं भी था। तो वहां से यहाँ तक की जर्नी में मुझे ये समझ आया है कि मैथमेटिक्स को अगर इम्प्रूव करना है, मैथमेटिक्स को अगर अच्छा बनाना है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि बहुत ढेर सारे सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, अच्छे से थियरी को समझो, उसमें कौन कौन से थियरम्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, इन सब चीज़ों को पहले समझ लो, अच्छे से समझ लो, बेसिक सवाल को सॉल्व कर लो। उसके बाद तुम मूव करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, बहुत ज्यादा। मैं अपना बता रहा हूँ ना कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं एलसीएम एचसीएफ नहीं सॉल्व कर पाता था, घर पे सब कंप्लेंट करते थे कि ये क्या आगे बढ़ेगा, इससे एलसीएम एचसीएफ नहीं हो पा रहा है,
इससे बटे पे का जोड़ नहीं हो पा रहा है, बटे पे का घटाव नहीं हो पा रहा है, ये क्या पढ़ेगा आगे। तो वहां से यहां तक के जर्नी में मुझे ये समझ आया है कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसी एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ, एक छोटे से मोटिवेशनल टॉक के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 में हमारा मुलाकात होगा। तो इसी लेक्चर के साथ आज का हम चैप्टर भी खत्म करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6। अच्छे से पढ़ते रहो यार, एकदम चिल करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस अपने कर्म को अच्छे से करो, ठीक है। तुम्हारे हाथ में जो चीज है अभी प्रेजेंट में, जो तुम्हारे हाथ में है वो चीज तुम अच्छे से हैंडल करो, उसे अच्छे से डील करो, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। फाइन, मजे भी करते रहो, खाते पीते भी रहो अच्छे से, एकदम बढ़िया घूमते फिरते रहो, फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहो, कहीं घूम फिर लिए या फिर कहीं खेल कर आ गए, ठीक है। लेकिन जब पढ़ने बैठो, अगर 1 घंटा पढ़ने बैठते हो तो उस 1 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। दिस शुड बी इन योर माइंड दैट इफ आई एम सिटिंग ऑन टेबल एंड चेयर for 1 hour, so for the next 1 hour you should only be focused on your studies, nothing else। इससे आगे तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और आज का चैप्टर भी खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले नए से चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो, एंजॉय करो।